सुपौल के त्रिवेणीगंज के सरकारी स्कूल में ये शिक्षक के रूप में जाते हैं और वहाँ की तस्वीर को बदल देते हैं। मेरे फ्रेंड बोलते हैं तुम गांव में जाके रोबोटिक्स कैसे करने लगे? सही बात है, लोग शहर में रोबोटिक्स पे काम नहीं कर रहे हैं। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बिहार का पथ पे राज्य वाला सबसे लंबी नदी घाघरा नदी है। सरकारी स्कूल की 9वीं क्लास की लड़कियां कह रही कि उन्होंने कंप्यूटर कभी टच ही नहीं किया है। सबसे पहला प्रोजेक्ट एक स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक हम लोगों ने बनाया। अच्छा। जो कोई ब्लाइंड पर्सन अगर वो स्टिक लेके चलते हैं तो सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वो उससे बचाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि रोबोट सरकारी स्कूल की लड़की कैसे बनाएगी, तो मैं कहूँगा पढ़ाने का टेक्निक होता है। और बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट होगा जो किसी सरकारी स्कूल में बना होगा। जी नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, जब आपसे सरकारी स्कूल के बारे में पूछा जाता है तो आपके मन में कैसी कल्पना होती है? कल्पना तो यही होती होगी कि वहाँ के शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, टाइम पास करते हैं। अगर महिला शिक्षक हैं तो आप जानते हैं कि स्वेटर बुनते हुए उनके वीडियोस काफ़ी वायरल होते हैं। कोई शिक्षक जो हैं वो बेंच इकट्ठा करके उस पर लेट जाते हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस हमारे सामने बहुत आती हैं और मुझे लगता है कि इन वीडियोस से इंटरटेनमेंट भी बहुत किया जाता है। भारत ही नहीं, अलग अलग जगहों पे ऐसे वीडियोस को शेयर किए जाते हैं और बिहार को बदनाम करने का काम किया जाता है। लेकिन हमारे साथ जो इंसान आपको नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने शिक्षक जगत की पूरी तस्वीर को बदलने का प्रयास किया है। सुपौल के त्रिवेणीगंज के सरकारी स्कूल में ये शिक्षक के रूप में जाते हैं और वहाँ की तस्वीर को बदल देते हैं। वहाँ की लड़कियों को, क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल है इसलिए वहाँ की लड़कियों को प्रोत्साहित करते हैं, रोबोटिक्स सिखाते हैं और बहुत सारे काम को करते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुझे अपने इंटरव्यू में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगी, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम हमें बताएं। जी, मेरा नाम सौरभ सुमन है और मैं सुपौल के त्रिवेणीगंज में +2 ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में पोस्टेड हूँ। अभी एज ए प्रिंसिपल इंचार्ज हूँ। प्रिंसिपल इंचार्ज हैं आप जब गए थे सुपौल में तो वहाँ की स्थिति क्या थी? और आप गर्ल्स स्कूल में पढ़ाते तो स्पेशली लड़कियों की क्या स्थिति थी? जी, मैं वहाँ 2015 में एज ए कंप्यूटर टीचर मैंने ज्वाइन किया था जी। और उस समय चूँकि टेक्नोलॉजी में सरकारी स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा की शुरुआत ही हुई थी कहा जाए तो, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहली बार कंप्यूटर टीचर की बहाली हुई 2015 में। जी। तो वहाँ पे जब मैं गया तो देखा कि मेरा हाई स्कूल था लेकिन बच्चों में कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। तो ये थोड़े चैलेंजेस थे और जो पारंपरिक पढ़ाई है उससे कंप्यूटर की तरह आकर्षित करना बच्चों को और उसको करियर से जोड़ के बताना, ये कन्विंस करना पड़ता था। मतलब मिडिल स्कूल है या फिर हाई स्कूल? ये हाई स्कूल है। हाई स्कूल तक है। +2 तक। किस क्लासेस तक उस टाइम बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पता था कि व्हाट इज कंप्यूटर भी नहीं पता था उनको? जी, क्लास 9th से ही मैं पढ़ाता था। तो क्लास 9th में भी बच्चे को मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने क्लास में पूछा कि कितने बच्चियां हैं जो आज तक कंप्यूटर छू ही नहीं है। अच्छा। करीब 75% हाथ उठा कि मैंने कभी छुआ नहीं है। तो मैंने सबको ले जाकर कंप्यूटर टच कराया केवल। हाँ। बोले आज से ये नहीं कहना कि मैंने कंप्यूटर छुआ नहीं है। मतलब सरकारी स्कूल की 9वीं क्लास की लड़कियां कह रही कि उन्होंने कंप्यूटर कभी टच ही नहीं किया है और उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में सोचना या फिर उसमें करियर को देखना वो तो दूर की बात है। लेकिन सरकार की शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की पहल कहेंगे कि शुरुआत कर चुका था वो लोग और हम लोग जैसे अनेकों शिक्षक की बहाली की, विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था की गई और आज ये प्रश्न नहीं रह गया कि वो लोग कंप्यूटर छू ही नहीं है। सर, आप छपरा से हैं और आपको सुपौल में एक कार्यभार मिलता है कि आप शिक्षक के रूप में वहाँ जाते हैं और वहाँ आप ऐसा काम करते हैं या फिर आपके बच्चे आपको इतना सपोर्ट करते हैं जिसके कारण आपको राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं। उस सम्मान समारोह के बारे में मैं जानना चाहूँगी जिसमें बिहार से चंद टीचर्स जो है वो चुन के जाते हैं जिनमें आपका एक नाम था। उसके बारे में मुझे ज़रा डिटेल्स में बताइए। हाँ, आपने सही कहा। मेरा घर छपरा है। मेरे पिताजी एडवोकेट थे, स्वर्गीय ब्रजेंद्र कुमार वर्मा, और वो भी पहले शिक्षक थे। मेरी माँ भी शिक्षिका थी, अपना स्कूल चलाती थी जी। और अपने स्टूडेंट लाइफ में भी मैं साइड में ट्यूशन पढ़ाता था। पत्नी भी शिक्षक? जी हाँ, और वाइफ भी टीचर, सिस्टर भी टीचर। तो मतलब पढ़ाने का जुनून बचपन से था। फिर अब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में आया, अपना सॉफ्टवेयर कंपनी चलाया पटना में, वेबसाइट सॉफ्टवेयर बनाता था और मिडिल क्लास का सोच कहिए। मैं टीचर के रूप में गवर्नमेंट सर्विस के लालच में ज्वाइन किया मैं। तो सुपौल जब गया तो छपरा से करीब 300 किलोमीटर है, वो कोई रिलेटिव नहीं थे आसपास। तो इसका निगेटिव ये कहूँगा था डिप्रेशन था। पॉजिटिव ये था कि पूरे स्कूल के लिए समर्पित हो गया था। कुछ और नहीं था वहाँ, डाइवर्जन कुछ था ही नहीं वहाँ पे, केवल स्कूल था। छुट्टी के बाद भी इवन मॉर्निंग स्कूल होता था तो
12 बजे 1 बजे छुट्टी हो जाए तो 2-3 घंटा मैं चाहता था स्कूल में ही रहूँ। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे स्कूल में एक अटल टिंकरिंग लैब आया। तो वो लैब इनोवेटिव लैब है, मतलब उसमें जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामान होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटर, ड्रोन, वो सारे स्कूल में आ गए थे। लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। तो मुझे ये फ्री टाइम में मैंने पढ़ना शुरू किया स्कूल में। अच्छा। मतलब मैं बोलता हूँ कि मैं अपने टीचर के रूप में नहीं, स्टूडेंट के रूप में अपने स्कूल ज्वाइन किया। मेरे फ्रेंड बोलते हैं तुम गांव में जाके रोबोटिक्स कैसे करने लगे? सही बात है, लोग शहर में रोबोटिक्स पे काम नहीं कर रहे हैं और तुम उल्टा गांव में कैसे गांव सीखे? में जाके तो सामान था, इंटरनेट पे हर चीज़ है, तो मैंने सीखना शुरू किया। तो इसका जर्नी प्रेसिडेंट अवार्ड का कहाँ से शुरू हुआ? तो ये क्या हुआ कि विज्ञान प्रदर्शनी हर साल ऑर्गेनाइज होता है बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा। तो मेरे स्कूल से जो बच्चे जाते थे पहले, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहती थी जाने की, पार्टिसिपेट करते थे और आ जाते थे, मतलब जीतते नहीं थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं कुछ बनाऊंगा। तो अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से सबसे पहला प्रोजेक्ट एक स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक हम लोगों ने बनाया। अच्छा। जो कोई ब्लाइंड पर्सन अगर वो स्टिक लेके चलते हैं तो सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वो उससे बचाता है। तो ये स्टिक के कारण स्टेट अवार्ड मिला। अच्छा। बच्चे को। हाँ। उसके बाद कलकत्ता, मतलब बच्चों ने आपके साथ मिलके एक ऐसा स्टिक बनाया जी। जो कि सेंसर से काम करता था, रोबोटिक फॉर्मेट पे वो स्टिक आपने बनाया था और उसके लिए आपको अवार्ड भी मिला, आपके बच्चों को अवार्ड भी मिला। अवार्ड भी मिला स्टेट में भी, और ईस्टर्न इंडिया साइंस फेयर में उसको भेजा गया जो कलकत्ता में बिरला साइंस म्यूजियम में ऑर्गेनाइज होता है। वहाँ 13 स्टेट के लोग भाग लेते हैं। वहाँ स्टेट का बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड मिला, मुझे भी स्टेट बेस्ट गाइड का अवार्ड मिला। और वो पहला बार में ही गया, लोग बोलने लगे कि फर्स्ट टाइम सुपौल आया और नेशनल जीत गया। तो जब लौटे हम लोग तो पूरा मीडिया घेरे हुए थे स्कूल को, बच्चे का इंटरव्यू, बच्चे के घर में जाना, एक्सपेक्टेशन से कहीं पड़े होगा ये सब। त्रिवेणीगंज में एक अजब मतलब अलग तरह का माहौल बना कि इनोवेशन ऐसा हुआ यहाँ पर। और ये सिलसिला जारी मतलब रहा वहाँ पर हर साल। साइंस किस साल की बात है ये? 2018 की बात है। और इसके बाद हम लोग हर साइंस एग्जीबिशन की प्लानिंग पहले से करते हैं। बहुत लोग क्या होता है, एग्जीबिशन का डेट आता है तो काम करते हैं। मेरे यहाँ 10-20 प्रोजेक्ट बने हुए रहते हैं, कुछ ना कुछ अनोखा नया सा। बच्चे रेडी रहते हैं हर चीज़ के लिए, कोई प्लानिंग पहले से नहीं करना जी। और होता ही है कि जब डेट आता है तो हम लोग मतलब एक बार पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रोजेक्ट साइंस एग्जीबिशन था जी। फ़ोन आया कि आपको प्रोजेक्ट लेके आना है। मैंने पूछा कितना प्रोजेक्ट चाहिए? बोले कितना ला सकते हैं? बोले आपको कितना लाना है? बोलिए। अच्छा। 10 प्रोजेक्ट लेके गए। सीएम का विजिट था सुपौल में। अच्छा। प्रगति यात्रा में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। तो हर जिला अपने परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो डीएम सर के द्वारा शिक्षा विभाग ने कांटेक्ट किया मुझसे कि सीएम आ रहे, क्या बना के लाइएगा। तो हम बोले सर आपको जितना प्रोजेक्ट कहिए उतना हम लगा देंगे 1 सप्ताह के अंदर। सब कुछ रेडी रहता है। सब चीज़ रेडी रहता है। इस बीच में मैं पूछना चाहूँगी, देखिए आपने पहले बोला कि आपका जो स्कूल है वो गर्ल्स स्कूल है। सुपौल जैसे एरिया में जहाँ पे लड़कियाँ शायद कंप्यूटर के बारे में जानती नहीं थी, उनको रोबोटिक्स बताना, पढ़ाना, कंप्यूटर से बहुत फ्रेंडली कराना, लड़कियों के साथ ये कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? क्योंकि मे बी शायद उनके पेरेंट्स बहुत इनसिक्योर होते होंगे। बिहार में ऐसे भी है, बहुत सारी जगहों पे होता होगा, लेकिन बिहार में ज़्यादातर है कि लड़कियों को पढ़ने भेजा जाता है, वही बहुत माना जाता है। लेकिन आपने उनको अलग प्लेटफॉर्म दिया, आपने उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया कि वो अपनी बेटियों को बाहर भेजें। ये कितना टफ चैलेंज था आपके लिए? हाँ, ये तो काफ़ी मतलब शुरू में चैलेंज था, क्योंकि जब बच्चे तैयार हो जाते थे और उनको बाहर पटना जाना है, कलकत्ता जाना है, तो गार्जियन बोलते थे कि बाहर नहीं जाएगी, सीधे मना कर देते थे। उस समय बच्ची भी बहुत रोती थी, हम लोग को भी बुरा लगता था कि अब अचानक से किसको हम ले जाएं। तो शुरू में 1-2 साल प्रॉब्लम ये रहा। फिर हमारी प्रिंसिपल जो थी उस समय पूनम मैम, वो भी काफ़ी सपोर्ट की, हम लोग मिल के गार्जियंस को कन्विंस करते थे। लेकिन अब क्या है कि एडमिशन होते ही हम लोग एक कोर टीम डेवलप कर लेते हैं और गार्जियन को बुला लेते हैं। या उनके, मेरी आदत है जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े रहते हैं लैब में, उनके घर में आना जाना रहता है। अच्छा। क्योंकि उनको एक फैमिलियर कंफर्टेबल हो जाए वो। तो ये इस कारण से अब ये कोई समस्या नहीं रहती है। उस सरकारी स्कूल की लड़कियां अभी कहाँ तक गई हुई अपने प्रोजेक्ट को लेकर? वो लोग हरियाणा गई हैं, गुवाहाटी गई हैं, कलकत्ता गई हैं, और ऐसे तो आपके साथ जाते हैं वो लोग, है ना? मतलब ऐसा हो गया। कितनी लड़कियां जाती हैं एक बार में? नेशनल लेवल पे तो मतलब सिस्टम है कि कितना सिलेक्शन होता है। जी। तो उसमें 2 लड़की 3 लड़की ऐसे जाती है। लास्ट ईयर भी बिहार से एक ही बच्ची थी जो मेरे स्कूल से थी।
ये प्राउड फील होता है, कभी आप बैठते होंगे तो ऐसा लगता होगा खुद में कि सरकारी शिक्षक जहाँ पे लोग इस नौकरी को बहुत कैजुअली ले लेते हैं, है ना, शायद मन मार के भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसमें आके इतना इनोवेटिव बनाना बच्चों को, और उस इनोवेशन के लिए बच्चे भी आजकल सम्मानित हो रहे हैं और आपको भी बड़े बड़े स्टेजेस पे सम्मानित किया जाता है, तो कैसा, कितनी संतुष्टि होती है एज अ सरकारी टीचर आपको? बार बार सरकारी टीचर मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब भी इनोवेशन के बारे में बात होता है बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स के बारे में नाम लिया जाता है, लेकिन आप लोग एक्सेप्शन है, इसलिए मैं बार बार उसको मेंशन कर रही हूँ। कितना संतुष्टि होता है? बहुत ज़्यादा संतुष्टि होता है। बच्चे की जो खुशी होती है और उनके गार्जियन के, समाज का, वो जब आप बाहर निकलते हैं और जो आपको रिस्पेक्ट मिलता है समाज में, वो बताता है कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। जी। और मैं बता दूं कि एक हम लोगों ने अभी बिहार दिवस पे, बिहार दिवस नहीं, अभी नीतीश कुमार का आगमन था, तो हम लोगों ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था। अच्छा। लक्ष्मी नाम का। हाँ। और वो आँख भी मूव करती थी, लिपसिंग भी था उसमें, सीएम बोले भी ये तो आँख भी घुमा रही है। हाँ। तो काफ़ी वहाँ से हम लोग को मतलब प्रोत्साहित हुआ, और बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट होगा जो किसी सरकारी स्कूल में बना होगा जी। और उसका परिणाम ये हुआ कि बिहार दिवस पे पटना में स्पेशल उस रोबोट को इनवाइट किया गया। और मतलब सेंटर में एक काउंटर हम लोग को दिया गया। अच्छा। और हम लोगों ने और बड़े रूप में इसको बना के लाया था, और सारे शिक्षा विभाग के जितने अधिकारी होंगे सारे लोग आए, उसके साथ फोटो लिए हैं। और हमको लगता है कि मतलब ये मतलब एक एग्जाम्पल है कि अभी भी बिहार के शायद ही कोई कॉर्पोरेट स्कूल में भी ह्यूमनॉइड रोबोट बना होगा। मतलब वहाँ की लड़कियों में किस तरीके का डिसिप्लिन आप देखते हैं? शायद उनको मौका नहीं मिला तो वो उन्होंने उस पर काम नहीं किया, लेकिन जैसे मौका मिला, अपॉर्चुनिटी दिखी, या फिर आप मेहनत उनके साथ कर रहे थे, कि कितना मुश्किल या फिर आसान है किसी के साथ लग के उसको सिखा देना और उसके लिए वो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना देना? पहले आप बिलीव नहीं कीजिएगा, गर्ल्स स्कूल है और कोई शायद 5-6 लड़की रात के 8 बजे स्कूल से जाती हो काम करके, और गार्जियन का फ़ोन तक नहीं आता। अरे वाह। हाँ। तो इस जुनून से वहाँ काम होता है हमारे विद्यालय में। अच्छा। और लड़कियों को हम लोग डांटते हैं, जाओ घर, नहीं सर प्रोजेक्ट करके ही जाएंगे, और गार्जियन का कॉल तक नहीं आता है। इस तरीके का डेडिकेशन है। वो लोग जानते हैं कि नहीं, स्कूल में हर चीज़, हर फैक्टर पे ध्यान दिया जाता है, ये चीज़। तो वो रोबोट बनाते समय जुनून हम लोगों ने देखा। काफ़ी चीज़ काम करने के लिए हम लोग को दुकानदार के यहाँ बैठना पड़ा, वो लोग भी आ जाती थी घर से रात में। अच्छा। और 10-10 बजे रात तक दुकान में बैठी हुई हैं। हम लोग को खराब लगता था, लेकिन उनका मतलब क्या बोले कि जैसा माहौल हो जाता है, इवन अगर किसी टीम में कुछ लड़कियां नहीं शामिल हो पाती हैं तो वो उदास हो जाती हैं। अच्छा। तो हम लोग बांटे हुए रहते हैं कि इस कंपटीशन में तुमको ले जाएंगे, इस कंपटीशन में तुमको ले जाएंगे। और क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि रोबोट सरकारी स्कूल की लड़की कैसे बनाएगी। तो मैं कहूँगा पढ़ाने का टेक्निक होता है कि अगर नॉन टेक्निकल को पढ़ाना है तो किस तरह पढ़ाना है, टेक्निकल पर्सन को पढ़ाना है तो किस तरह पढ़ाना है। मैं जानता हूँ कि प्रोग्रामिंग टफ होता है, लेकिन 9th क्लास की बच्ची को मैं चैलेंज देता हूँ कि आप उसको सामान दे दीजिए जो मैं कहूँगा रोबोट बनाने के लिए, आपको वो 3 से 4 घंटे में कोडिंग करके खुद से लैपटॉप दे दीजिए, वो बनाकर आपको दिखा देंगे। आपके स्कूल की लड़कियाँ, आपको नहीं लगता कि इतना ज़्यादा क्यों ही डेडिकेट हो के ये सारी चीज़ें करना है? आपका अपना भी लाइफ है, आपका अपना भी वैकेशन है, आप भी घूमने जाएं, आपका परिवार है, आपको क्यों लगता है कि आपको इतना अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें? देखिए, जब बच्चे जब आपसे जुड़ जाते हैं ना, उनकी इच्छा होती है कि सर हम लोग संडे को आएँ और रिजल्ट भी देने लगते हैं। हाँ, संडे को आएँ। कितना बार घर में होता है समस्या, ऐसा नहीं है, घर में भी फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं, टोकते हैं कि अब इस संडे भी, मेरी बेटी बोलती है कि पापा अगली संडे भी अभ्यस्त है क्या? अच्छा। अब क्या होता है कि जो इसमें कोई सिलेबस नहीं होता इनोवेशन का, कि आप सिलेबस से पढ़ा। इनोवेशन क्या होता है, आपके मन में कोई आइडिया आया, आप उस आइडिया पे काम कर रहे हैं, हो सकता है फेलियर भी हो गए और सक्सेस भी हो गए। तो इसमें जब काम होता है तो समय नहीं देखा जाता है, तो बच्चे में भी पैशन रहता है। तो मैं उस पैशन को अगर तोड़ दूं वहाँ पर, तो फिर वो टीम स्पिरिट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं उससे उनके इमोशन का ध्यान रखता हूँ। वो टाइम अगर 8 बजे दिए तो मैं 7:45 में स्कूल में रहता हूँ पहले से। हाँ, ताकि वो लोग गेट पे नहीं खड़ी रहें। देखिए, आप बार बार एक चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि बिहार सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलता है, नीतीश कुमार की तरफ से कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, जहाँ पे हम बार बार पॉइंट्स गिनाते हैं कि सरकार इस मुद्दे पे काम नहीं कर रही है, इस मुद्दे पे काम नहीं कर रही है। आप ये गिना रहे हैं कि सरकार हमारे लिए इतना एफर्ट डाल रही है, हमारे लिए पार्क क्रिएट कर रही है, हमारे लिए इक्विपमेंट्स जो है वो भिजवा रही है। आपको किस तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको नज़र आता है? देखिए, अभी जैसे मैं अपने प्रेसिडेंट अवार्ड का मतलब मेन कारण मानो सक्सेस किसके कारण हुआ, तो अटल टिंकरिंग लैब के कारण हुआ।
क्योंकि वो इनोवेटिव लैब मेरे स्कूल में हम लोग ठीक है उस समय सेल्फ अप्लाई करके लिए थे, लेकिन आज बिहार सरकार शिक्षा विभाग हर डिस्ट्रिक्ट के 2 स्कूल में वो लैब एस्टेब्लिश कर दी है। ठीक है। तो और वो सारे लैब के जो वहाँ के टीचर्स हैं उन सबको ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। अरे वाह, हाँ। ये मेरे लिए बहुत मतलब सौभाग्य की बात है ये तो। शिक्षा हाँ। विभाग मुझे उस रूप में देखा हाँ, कि मैं उनको इनोवेटिव बनाऊं जी। और नेक्स्ट मंथ में उन लोगों का ट्रेनिंग होने वाला है यहाँ SCRT में। जी। तो मैं तो पहल कहूँगा कि जो भी आधुनिक तकनीक है, जो नई शिक्षा नीति में इसकी बात की गई है, उसमें सरकार कदम बढ़ा चुकी है और उस शिक्षकों का प्रशिक्षण भी करवा रही है बड़े स्तर पर, उनको सारी सुविधाएं भी दे रही हैं जी। तो निश्चित है कि बिहार आगे बढ़ेगा। जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल को बहुत नीचा समझते हैं या फिर वो हमेशा हीन भावना में देखते हैं कि यहाँ पे हमारा बच्चा जाएगा तो खराब ही हो जाएगा, बड़े बड़े पदाधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं, इनफैक्ट टीचर्स के भी स्टूडेंट सरकारी स्कूल में नहीं, बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में नहीं जाते, आप उन लोगों को क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, सरकारी स्कूल में विश्वास तो पैदा करना ही होगा सबको, क्योंकि हम लोग सभी गवर्नमेंट स्कूल से ही निकले हैं। जो मुझे लगता है 80-90s के जनरेशन है, उस समय ये नहीं देखा जाता था कौन गरीब वर्ग से अमीर वर्ग से, सभी साथ में ही पढ़ते थे। इधर थोड़ा सा मानसिकता निगेटिव हो गया था लोगों का, लेकिन आप नज़दीक से विद्यालय को देखिए। और प्राइवेट स्कूल में क्या है कि गार्जियन जाते हैं, पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, कॉपी चेक करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में गार्जियन सिर्फ योजनाओं के पैसा नहीं आया इसके लिए आते हैं। तो अभी हाल में ही मुझे एक शिकायत के रूप में अटेंडेंस को लेके एक गार्जियन फ़ोन किया, मैं बहुत खुश हुआ। मैं बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे एक निगेटिव पॉइंट को आप आए, अब बोलें, यही चीज़ सरकारी स्कूल में होना चाहिए, हम इसको सुधार करेंगे। और सुधार किए, उनको इन्फॉर्म किए और जो पॉइंट राइज किए थे वो उस पर हम काम किए। हम बोले पहला गार्जियन मुझे मिला जो पैसा नहीं मिला साइकिल का, इसके लिए जैसे आते हैं लोग, तो आप आए मतलब डिसिप्लिन के लिए आए कि सरकारी स्कूल में ये मिस हो रहा है। मतलब आपको देख के एक कोट याद आ रहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है कहीं ना कहीं, जहाँ पे आप चाहते हैं कुछ वहाँ पे कर गुजरते हैं। और एक छोटी सी जगह से निकलकर सौरभ सर, इस नाम को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे इंस्पायर होकर बाकी टीचर्स भी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। हम रील्स वायरल करते हैं, हम भोजपुरी के गाने वायरल करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे टीचर्स जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जिनके काम से, जिनकी पहल से उनके आसपास की चीज़ें बदल रही हैं, लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, लड़कियाँ सीख रही हैं, उनके वीडियोज़ को वायरल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनकी वीडियो को खूब पसंद करें, पसंद आए तो अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ शेयर करें, अपने स्कूल के टीचर्स के साथ शेयर करें, ताकि उनके अंदर भी ऐसा डेडिकेशन आए। बाकी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वीडियो के बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।